हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज क्या पढ़ना है, तो स्केलेटल सिस्टम के बारे चैप्टर से पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास MLT और DMLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है, चैप्टर 6 में अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम। तो अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र किसको कहते हैं, जिसमें हड्डी का निर्माण होता है। तो ये पूरा चैप्टर किससे, तो अस्थि से ही, हड्डी के ही संबंधित भाग है। तो ये इसमें आज क्या पढ़ना है, तो पश्च कपालीय अस्थि। पश्च कपालीय अस्थि तो ओसिपेटियल बॉन। पश्च कपालीय अस्थि को क्या कहते हैं, तो ओसिपेटियल बॉन कहते हैं। यह अस्थि कपालीय खोपड़ी के पीछे भाग या कपाड़ के किसमें, तो खोपड़ी के पीछे वाले भाग में कौन अस्थि पाई जाती है, तो ओसिपिटियल बॉन पाई जाती है। यह अस्थि कपाल की खोपड़ी के पीछे का भाग बनाएगी। यह अस्थि किसके कपाड़ के पीछे का भाग बनाती है। तो यह एक हल्की सी वक्र प्लेटें होती है। और ये प्लेटें कैसी होगी, तो हल्की सी वक्र प्लेट की तरह होगी, जो एक सल्कीय स्क्यूमस, एक आधारीय तथा दो पार्श्वीय और एक आधार और दो पार्श्वीय लेटरल भागों से मिलकर बनी होती है। और ये भाग किससे बने होगी, तो ये सल्कीय स्क्यूमस के एक आधारीय तथा दो पार्श्वीय लेटरल भागों से मिलकर बनी होती है। कहाँ पर, तो माथा के नीचे वाले भाग ही वह किससे बना होगा, तो आधार पर। कहाँ पर, तो माथों के नीचे का कपाल के आधार पर क्या होगा, तो इसके आधार पर एक बहुत बड़ा छिद्र भी होगा। और ये किसका होगा, तो एक बड़ा छिद्र भी होता है, जो एक सल्कीय स्क्यूमस के एक आधारी दो पार्श्वीय लेटरल भागों से मिलकर बनी होती है। और आधार पर, जो कपाल के आधार पर नीचे वाले भाग, माथा के स्कूल के नीचे वाले भाग पर कहाँ होती है, तो आधार के बहुत बड़ा लेटरल भागों से मिलकर बनी होती है। दो पार्श्वीय लेटरल भागों से मिलकर बनी होती है। कहाँ पर, तो वो कंधों के आधार पर दोनों एक पार्श्वीय लेटरल भागों से मिलकर बनी होती है। तो इससे एक बड़ा छिद्र भी होता है। और इसमें बनी एक बड़ा क्या होगा, तो ये एक छिद्र भी होगा। तो एक बड़ा छिद्र जिसे महारंध्र या फोरमेन मैग्नम कहेंगे। और जिसे क्या कहेंगे, तो फोरमेन मैग्नम कहेंगे। कहाँ पर, तो वो कपाल खोपड़ी के नीचे, कहाँ पर, तो ये कपाल के बीच वाले भाग में, वो कंधों के आधार पर होती है। तो ये बड़ा छिद्र होगा, जिससे क्या कहेंगे, तो महारंध्र या फोरमेन। इसको क्या कहेंगे, बड़ा छिद्र को, तो फोरमेन या मैग्नम कहेंगे। इसी को कहते हैं बहुत बड़ा छिद्र कहेंगे। इसी को कहेंगे फोरमेन या मैग्नम, जिसे महारंध्र कहते हैं। तो इससे होकर सुषुम्ना रज्जु स्पाइनल कोड, और इसी से होकर कौन कोड, तो सुषुम्ना स्पाइनल कोड भी गुजरती है। तो स्पाइनल कोड गुजरती है तथा मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा से मिल जाती है। और माथा के किससे मिल जाएगी, तो मेडुला भाग। माथा में कौन भाग होती है, एक तो मेडुला, जो किसमें, तो मध्य मस्तिष्क में होती है, तो उस मेडुला भाग से मिल जाती है। और सुषुम्ना रज्जु स्पाइनल कोड से गुजरती है और मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा से मिल जाती है। तो महारंध्र के दोनों ओर अस्थि स्थूलक, और महारंध्र के दोनों ओर कौन होती है, तो एक स्थूलक होती है, वो कैंडिल्स। दोनों ओर क्या होती है, तो कैंडिल्स भी होती है। फोरमेन मैग्नम के दोनों बगल क्या होती है, तो एक कैंडिल होती है। तो ये कैंड्रेल होते हैं, जो कशेरुका दंड की प्रथम सर्वाइकल वर्टेब्रा, जो किसकी, तो पीछे वाले कशेरुका किसके, तो पश्च कपाल अस्थि के बाहर वाले भाग, पीछे वाले भाग, वक्र प्लेटे के वाले भाग के नीचे क्या होती है, तो एक क्या होगा, तो ये सर्वाइकल वर्टेब्री, या जो कशेरुका दंड, जो क्या होगा, मानव के शरीर के पीछे वाले भाग में क्या होती है, तो एक कशेरुका वर्टेब्रल दंड होती है। जो सर्वाइकल वर्टेब्रा, जो क्या है, तो सर्वाइकल वर्टेब्रा, जो एटियस के साथ मिल कर एलेंट्रो ऑक्सीपिटल संधि, कौन, तो एलेट्रो एक्सिंट्रल संधि, एलेट्रो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, तो ज्वाइंट
बनाते हैं। तो इसी संधि से सिर को ऊपर एवं नीचे की ओर हिलाया जा सकता है और इस संधि से ही सिर को, जो ये सिर पर जो जुड़ा हुआ संधि होती है, हड्डी जो जुड़ती है, तो उसी से क्या होगा, तो माथा को हिलाया डुलाया जाता है। तो ये संधि है जो बनाएंगे। तो इस संधि से सिर को ऊपर नीचे की ओर हिलाया जा सकता है। जैसे सिर को हिलाकर हाँ में उत्तर दिया जाएगा, सिर को हिलाकर क्या किया जाएगा, तो हाँ में उत्तर दिया जाएगा, तो सिर को हिलाकर। तो यही क्या है, जो संधि जो जोड़कर क्या होती है, तो हिलाया जाता है किसको, तो गर्दन को। तो यह विभिन्न शिवनोत्सट्टर द्वारा पार्श्विक अस्थिकाओं, यह विभिन्न किसके द्वारा, तो शिवनों के द्वारा, शटर द्वारा पार्श्विक अस्थियों, पैरेटियल बोन शाखा अस्थि, जो पैरेटियल बोन शाखा अस्थि जो कंधों के दोनों बगल भाग होते हैं, जो बेस आधार पर, तो उसको क्या कहते हैं, शाखा अस्थि, टेम्पोरल बोन कहेंगे। क्या कहेंगे, तो टेम्पोरल बोन जो बेस के आधार पर दोनों ओर होगा, शाखा अस्थि, तथा जतुका अस्थि सेफेनाइड बोन से संधिबद्ध रहेंगी। और किससे, तो टेम्पोरल और सेफेनाइड बोन से संधिबद्ध रहेगी। किसके, तो कंधों के आधार पर, दोनों बगल के आधार पर क्या होगा, टेम्पोरल बोन, तो ये संधिबद्ध होगा। और ये क्या है, तो यही है पश्च कपालीय अस्थि। ये क्या है, पश्च कपालीय अस्थि, जो पाछे का क्या होगा, तो कपाड़ का भाग होगा। तो कपाड़ का भाग में यही है क्या, तो नीचे से देखने पर कपाड़ का पीछे वाला भाग कैसा दिखेगा, तो प्लेटे आकार का दिखाई देगा। और ये क्या है, तो बीच में ये फ्रंटल मैग्नेम होगा, दोनों ओर क्या लगी रहती है, तो कैंडल होती है। और ये एक्सटर्नल ऑसिपिटियल पेरिटुबिनेस होगा, ये ऊपर वाला खाली भाग। तो यही है क्या, द ऑसिपिटियल बोन फॉर्मेन ब्लाउ। तो ये हो गया पश्च कपालीय अस्थि का भाग।